हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिनका नाम है सिद्धार्थ वालेकर। वो पहले चाय का बिजनेस करते थे और वो आज बीडीई का जॉब कर रहे हैं रिलेबल के थ्रू। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं उन्होंने कैसे चाय के बिजनेस से स्विच करा बीडीई के जॉब पे। हेलो सिद्धार्थ। हेलो अगस्त्य, कैसे हैं आप सिद्धार्थ? यार मैं बढ़िया। ओके, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ अगस्त्य। हाँ जी। तो आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि कैसे आपने बीडीई का एग्जाम क्लियर करा, पहले आप क्या करते थे, आपका बैकग्राउंड क्या था बेसिकली? जी बिल्कुल अगस्त्य। सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा आपको मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए अगस्त्य। थैंक यू सिद्धार्थ। या सो अगस्त्य, जैसे कि मैंने देखिए मैं बेसिकली उत्तर कर्नाटक से हूँ, ठीक है। यहाँ से मतलब यहाँ मेरा नेटिव उत्तर कर्नाटक है, लेकिन मेरी परवरिश जो है, पढ़ाई लिखाई मेरी सब कुछ A to Z मेरा पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र में। और हाँ, फिलहाल मैं अभी बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ एज ए बीडीए। मैंने बीबीए कंप्लीट किया है। या ओके। तो आप आपने पहले, मैंने सुना है कि आप कुछ चाय का बिजनेस भी करते थे एग्जाम देने के पहले, ऐसा कुछ आपका सीन रहा है? हाँ, तो आप बताएं थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को उसके बारे में। हाँ बिल्कुल बताऊंगा अगस्त्य। देखिए, सबसे पहले बताऊं, मैंने जो 10th किया ना, जब तक मैं मतलब 10th तक मेरी पढ़ाई एकदम बिल्कुल साधारण एक मराठी गवर्नमेंट स्कूल से हुई, ठीक है। कोई कॉन्वेंट स्कूल या कोई कॉन्वेंट स्कूल या इंग्लिश स्कूल से मैंने पढ़ाई नहीं रही है। उसके बाद में मैंने 11th 12th जो है साइंस में किया था और अच्छे कॉलेज में किया था, पुणे में के कॉलेज में, ठीक है। तो वहां से लेकिन ये हुआ कि अच्छा कॉलेज जाने लगा, अच्छा माहौल बन गया, तो वो थोड़ा ध्यान और चीजों पे जाने लगा, तो पढ़ाई पे ध्यान मेरा हट गया। तो उसके बाद में 12th में जो है मेरी पढ़ाई इतनी खास चल नहीं रही थी, इतना मतलब एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना कुछ खास स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो मैं फेल भी हो चुका था। अच्छा, 12th में फेल भी हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल साइंस लिया था, फेल हुआ था, 1-2 बार मैंने फेल हुआ था, तो तीसरे अटेम्प्ट मैंने क्लियर कर दिया था। ओके। तो उसके बाद में शुरू से ही मुझे अगस्त बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो मैंने बीबीए चुना। मैंने जब क्लियर कर लिया 12th साइंस, तो उसके बाद में मैंने बीबीए करने का सोचा। बीबीए किया मैंने पुणे से ही कॉलेज से। बीबीए करने के बाद में 1 साल बीबीए में कॉलेज जाता रहा रेगुलर, लेकिन सेकेंड साल में मुझे कुछ ऐसा करना था कि मैं अपने जो दम पे कुछ अपना बिजनेस टाइप करना चाह रहा था। अच्छा। और उस टाइम पे क्या चल रहा था, पुणे, अगर आप महाराष्ट्र से कोई है तो उनको पता होगा कि वहां पे जो है चाय के बिजनेस जो है, अमृततुल्य चाय के बिजनेस वहां पे बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। तो तभी से वो ट्रेंड चालू हुआ था, तो मेरे माइंड में वो चल रहा था कि ये बिजनेस अगर ग्रो करेगा, अपन इसमें घुसते हैं। तो मैं 1 साल बीबीए करके चाय के लिए मैं स्टार्टअप करने का सोचा, थोड़ा अच्छा टेस्ट वगैरह मैंने उसमें काम किया, प्रॉपर SOPs बनाया, एवरीथिंग वाज देयर। सो आई स्टार्टेड एट दैट टाइम, सेकेंड ईयर में मैंने स्टार्ट कर लिया। तो हाँ, 2 साल में बिजनेस में फोकस करता रहा, और मैंने अपने पुणे में नहीं स्टार्ट किया, मैंने अपने नेटिव गांव में स्टार्ट किया। नेटिव से जहाँ मैं उत्तर कर्नाटक से कहा, उत्तर कर्नाटक में स्टार्ट किया मैंने। ओके, तो आपने पुणे में चाय का बिजनेस देखा, फिर आपने अपने नेटिव प्लेस पे स्टार्ट करा? हाँ जी बिल्कुल। ओके सर। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से, बहुत ही छोटे लेवल पे मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा अच्छा खासा वहां पे चलने लगा, तो मैंने थोड़ा और इन्वेस्टमेंट डाल के, मैंने थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट से थोड़ा घर से भी लिया, थोड़ा खुद का भी डाल लिया। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट से मैंने उसको थोड़ा आउटलेट लुक देके थोड़ा इसमें चालू कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस्टेक्स की वजह से और कोरोना की वजह से थोड़ा लॉस हो गया। अच्छा जी, चाय के बिजनेस में लॉस हो गया? जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे मुझे लॉस हुआ। लॉस होने के बाद में आपको पता ही इंडियन पेरेंट्स कैसे हैं, अगर आपको एजुकेशन करना है, आपको 10 लाख के लिए सोचेंगे नहीं, लोन लाके आपको देंगे। लेकिन आप बिजनेस में अगर 50,000 भी लॉस करते हो, तो फिर भाई साहब आपकी पूरी क्लास होती है, आपको पता ही होगा। तो हाँ, वैसे ही बिल्कुल मेरे साथ हुआ। तो मैं प्रेशराइज्ड हुआ जॉब करने के लिए, क्योंकि और कोई रास्ता मेरे पास था नहीं। क्योंकि बीबीए मैंने सेकेंड ईयर बस ऑनलाइन भी किया था, क्योंकि कोरोना चल रहा था। जैसे तैसे बस मैं क्लियर कर रहा था, तो इतना कुछ खास स्टूडेंट भी नहीं था मैं ना। अगर कोई एजुकेशन का सर्टिफिकेट देखें, मेरी डिग्री मतलब डिग्री देखेंगे, मेरा 12th का मार्कशीट देखेंगे, मेरे 10th का मार्कशीट देखेंगे, तो मुझे कौन इतनी अच्छी जॉब देने वाला था? ओके सर, राइट। तो फिर आपको रिलेबल के बारे में पता चला? हाँ एग्जैक्टली। कैसे, किस प्लेटफॉर्म पे आपको पता चला था रिलेबल के बारे में? हाँ, मैं बता रहा हूँ अगस्त से। देखिए, तो जैसे बिजनेस में लॉस हो, फिर ये मेरा प्रिपरेशन उसके बाद में मैं प्रेशराइज हुआ कि तुम जॉब ही करो, अभी तुम्हारे पास कुछ रास्ता है नहीं, और रास्ता था भी नहीं ना। जॉब बिजनेस करने के पैसा है ना, आपको इसका सपोर्ट है, और ना यहाँ पे मेरे इस पे कोई अच्छी जॉब मिलने वाली थी। तो मैं सर्च किया कि अच्छी मतलब कैसे जॉब कर सकता हूँ, क्या मुझे मतलब अच्छी खासी जॉब वहाँ पे कहाँ पे मिल सकती थी। तो फिर यूट्यूब पे मैंने बहुत सर्च किया। सर्च करने के बाद में मुझे 1-2-3 चैनल से पता चलने लगा रिलेबल के बारे में। तो
तो 2-4 वीडियोस मैंने देखे, उसके बारे में डिटेल्स देखे, फिर सर्च किया, पूरा रिसर्च किया उस पर, और देखा कि वहाँ पे कोई भी एग्जाम दे सकता है, और वो सबसे मेन चीज वहाँ पे आप कितने भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं और बिल्कुल फ्री है। तो उसको ध्यान रखते हुए मैंने बहुत इंटरेस्ट मेरा आया उसमें, तो मैंने ट्राई कर दिया। नेक्स्ट डे से मैंने ट्राई कर लिया। नेक्स्ट डे से आपने चालू कर दिया लाइक? हाँ। तो कितने अटेम्प्ट में आपका हो गया था सिद्धार्थ? देखिए अगस्त्य, मैंने आपको बताया कि जैसे भी कोई मेरी इंग्लिश भी ज्यादा हाईफाई नहीं है, ज्यादा हाई फ्लुएंट नहीं है, हाँ इतनी है कि मैं लाइक कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। ओके। तो इतना कोई खास स्टूडेंट नहीं तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, और बिजनेस एक्यूमेंट मेरा अच्छा था, लेकिन जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चन थे, जो राउंड फेज था, उसमें मुझे बहुत बार दिक्कत आई। तो मान लीजिए मैंने 7 से 8 बार क्वांटिटेटिव में लाइक आउट ऑफ 200 में से लाइक 200 क्वालिफाई के लिए करने होते हैं, तो मेरे 160, 150, कभी 140, कभी 189 ऐसे भी आ रहे थे। तो उसके हाँ, लेकिन मैं छोड़ा नहीं, कि मैंने सोचा कि 150 आ रहे थे तो 200 भी कभी ना कभी आएंगे, तो अटेम्प्ट देता रहा। तो फिर उसके बाद में 7 से 8 से 9 बार मैंने ट्राई किया, तो आखिर में मेरा आई थिंक 9वीं या 10वीं बार मेरा क्लियर हो चुका। ओके, तो आपने लाइक 10 अटेम्प्ट्स में लेवल का एग्जाम क्रैक किया सिद्धार्थ? हाँ, 10 अटेम्प्ट में क्लियर कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। लाइक मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, जो हमारे ऑडियंस ये वीडियो को देख रहे हैं, लोग 2-3 अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं, पर देखिए सिद्धार्थ ने 10 अटेम्प्ट दिए हैं, तो ये बहुत ही मायने रखता है कि लाइक हम कितना कंसिस्टेंट है और लाइक ट्राई कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमें मिलता ही है लास्ट में। जी एग्जैक्टली। तो सिद्धार्थ, आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि लाइक ऐसा क्या था जो आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं कर रहे थे, फिर आपने क्या चेंज करा कि 10th अटेम्प्ट में आपने क्रैक कर लिया एग्जाम? बिल्कुल। देखिए अगस्त्य, जैसे कि मैंने कहा, पहले 3-4 बार जो हुआ, 3-4 बार जो फर्स्ट ट्राई था, उसमें मैंने ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी कि मेरे को ये पता ही नहीं चला कि उसमें नेगेटिव मार्किंग्स भी होता है। वो मैंने नहीं देखा था, तो वो उसके वजह से मेरे स्कोर बहुत ही कम आ रहे थे। तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टाइम से मैंने ध्यान रखा कि जो मेरे क्वेश्चंस 100% जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वही क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करूंगा। तो उससे थोड़ा मेरा इंप्रूवमेंट होने लगा। फिर उसके बाद में जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस थे, क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आने लगी मुझे। बिजनेस एक्यूमेंट मेरा बढ़िया था, क्योंकि मैंने बीबीए में थोड़ा पढ़ा था, तो वो बेसिक्स वही था, इतना कुछ हार्ड नहीं था। लेकिन क्वांटिटेटिव में और थोड़ा इंग्लिश के कुछ वहाँ पे थोड़े से क्रिटिकल ग्रामर्स वगैरह पूछते हैं, कुछ जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, तो मुझे उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई की मैंने, और जो एक मेरे भैया थे एक्चुअली, जो MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे, कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनसे थोड़ी हेल्प ली क्वांटिटेटिव एग्जाम्स के, लाइक क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस के लिए। तो वो सब ध्यान में रखते हुए फिर इंप्रूवमेंट करते हुए मैंने किया। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट जिस दिन मैंने फर्स्ट फेज क्लियर किया ना अगस्त, उसी दिन मैंने सेकंड फेज भी क्लियर कर लिया। तो टाइम जो लगा मुझे फर्स्ट फेज में ही लगा, सेकंड फेज में इतना टाइम नहीं लगा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि आप फेज 2 की तैयारी भी लाइक साथ में करते रहिए पैरेलली, क्योंकि जिस दिन आपका फेज 1 क्लियर होता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप आराम से फेज 2 क्लियर कर लेंगे। एग्जैक्टली। जैसा कि सिद्धार्थ आप बता रहे हैं, आपके भैया ने आपको हेल्प करा, जो कि MBA की तैयारी कर रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं लेवल का ये जो बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट है, इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा कैट ओरिएंटेड है, राइट? हाँ, कह सकते हैं। हाँ, तो जो लोग भी MBA की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस टेस्ट को देख सकते हैं। आई थिंक वो बहुत इजीली से क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो सिद्धार्थ आप ये बताइए कि एक बार टेस्ट क्रैक करने के बाद लाइक फिर क्या प्रोसेस है, फिर आपके कितने इंटरव्यूज हुए और कैसे आपने इंटरव्यू क्रैक करा? हाँ, देखिए आपको बता दूं अगस्त, जब मैं कंप्लीट कर चुका, लाइक एग्जाम मेरा हो गया, पूरा दिन तो लगता ही, आपको पता ही है, लाइक सुबह से 6-7 बजे तक आपको लग जाते हैं। तो उसके बाद में मेरा लगभग 4 से 5 दिन में मेरा रिजल्ट आया होगा। तो उसके बाद में इसने भी खास स्कोर नहीं किया, लेकिन क्लियर कर लिया था। तो वहां से फिर मैंने 15 दिन का गैप लिया था अगस्त। गैप इसलिए मैंने लिया क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम था, इसलिए मैं गैप, मतलब वहाँ पे ये ऑप्शन भी है कि आप गैप भी ले सकते हैं, अगर आप अभी से जॉब नहीं स्टार्ट कर सकते तो आप गैप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो तो फिर गैप लेने के बाद मुझे नहीं पता था कि भाई मेरे कुछ इतने खास स्कोर नहीं थे। फिर मैं सोचा कि जिनके 600-700 अब उनको अच्छे खासे पैकेज मिलते होंगे, उन्हीं को जॉब इंटरव्यूज देंगे, मुझे कौन देगा, मेरा तो इतना कुछ खास था भी नहीं स्कोर। तो फिर लेकिन आने लगे, जैसे 15 दिन खत्म हुए, आप यकीन नहीं मानेंगे, 16वें दिन मुझे 3 से 4 इंटरव्यूज के लिए ईमेल्स आ गई। तो वो ईमेल शेड्यूलिंग हुई, लाइक वो डेट शेड्यूल वगैरह हुआ, तो फिर इंटरव्यूज देने लगा मैं 2-3-4 कंपनीज। तो लगभग मुझे बताऊं 7 से 8 कंपनीज से मुझे इंटरव्यूज के लिए कॉल्स आई। तो मेरा लगभग 3-4 दिन तक मेरा इंटरव्यू चला। तो जिसमें से मैंने 1-2 इंटरव्यूज में मैं क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि कभी मैंने इंटरव्यू लाइफ में मैंने दिया, मैं वो स्टूडेंट रहा हूँ,
मैं वो स्टूडेंट रहा हूँ ना अगस्त्य, जो अभी बिल्कुल। कॉलेज में वाइवा नहीं होता, वाइवा के दिन एब्सेंट जो रहते हैं ना स्टूडेंट, उनमें से मैं एक था। तो यहाँ पे तो सीधा इंटरव्यू देने का था। तो फिर यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किलें हुई। फिर मैंने इंटरव्यू के लिए थोड़ा देखा कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। तो देखने के बाद मैंने फिर जो लाइक 2-3 कंपनी निकल चुकी, उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, तो बाकी कुछ कंपनीज थी उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। लेकिन मैंने वो कंपनी चुनी जिसमें बैंगलोर की लोकेशन थी, क्योंकि मुझे बैंगलोर में जॉब करनी थी। ओके ओके हाँ। सदा, तो जैसा कि आप बता रहे हैं आप 2-3 कंपनी तो सेलेक्ट नहीं हुए या स्टार्टिंग की। हाँ, तो लाइक ये बहुत बड़ा मिथ है कि लाइक हमने एक बार एग्जाम क्रैक कर लिया तो लाइक वी विल गेट अ जॉब, बट Yeah, exactly. हमें इंटरव्यूज भी क्रैक करनी पड़ती है कंपनीज की, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अगस्त्य, बिल्कुल। हाँ, तो तो हाँ। तो आप हाँ बोलिए। मतलब मेरा भी ये खुद का यही कंफ्यूजन का था कि जैसे कि एग्जाम क्लियर कर लिया, अभी तो क्या सीधा जाना है, जॉब करना है बस। जी 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 जी, तो ये मिथ मेरा बहुत बड़ा मिथ था। तो मुझे इसके बारे में कहीं पे पता भी नहीं चला, तो वो बाद में दूर हो चुका। ओके ओके, नाइस। तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ टिप्स देना चाहेंगे लाइक वो कैसे प्रिपरेशन करे सिद्धार्थ? टिप्स देखिए, ये मैं कहना चाहूंगा कि आप तभी अटेम्प्ट कीजिए, बस आप कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि सेकेंड फेज में आपका मैटर करता है। अगर आपकी ठीक ठाक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज ठीक ठाक आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो सेकेंड आपका बस यही है कि आप कॉन्फिडेंट रहे, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज द मेन की टू क्रैक दिस एग्जाम, ओके। सो उसके पहले तो जो क्वांटिटी की आप थोड़ी प्रिपरेशन करें, पहले आप देख के तो देखें एग्जाम कैसे है। अगर आपको जैसे कि अभी 200 में से आप 150 170 कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप 1 2 3 4 10 अटेम्प्ट में 15 अटेम्प्ट में मेरे जैसा स्टूडेंट कर सकते हो, तो बहुत सारे लोग कर सकते हो ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो हाँ जी, ऑब्वियसली तो 10 से 12 अटेम्प्ट में तो कोई भी क्लियर कर सकता है जिसकी लैंग्वेज ठीक ठाक है, जो जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की है। हाँ, तो ये चीज हुई। अगर आपकी लैंग्वेज बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, तो कृपया आप थोड़ा उस पर गाइडेंस की जरूरत होता है। हाँ, गाइडेंस का ऑब्वियसली जरूरत होता है। आप क्वांटिटेटिव आपके जो क्वेश्चंस है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, वो प्रिपेयर कीजिए। ग्रामर पे थोड़ा फोकस कीजिए। इंटरव्यू कैसे होता है, क्योंकि री लेवल के एग्जाम में भी जो इंटरव्यू होता है ना, वहाँ पे आपको वीडियोस बनाना होता है, तो उस पे भी आप फेस टू फेस इंटरव्यू होता है लास्ट में, तो उस पे भी आप थोड़ा फोकस कीजिए कि उसको कैसे किया जाए, वो चीज है। हाँ जी, और आप कभी लूज मत कीजिए अपने आप को, लाइक होप मत लूज कीजिए। वो सबसे बड़ा बात ये है कि लाइक वी शुड कीप ट्राइंग, राइट? एग्जैक्टली तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, लाइक देखिए सिद्धार्थ ने लाइक 10 अटेम्प्ट दिया, उन्होंने क्रैक किया लास्ट ईयर एग्जाम, और अभी 3 महीने से जॉब कर रहे हैं, राइट सिद्धार्थ? हाँ जी, तीसरा महीना है तीसरा, आपका। हाँ, थर्ड मंथ मेरा हाँ। चालू है अभी, राइट। तो आपको लाइक आपको ये जॉब कैसा लग रहा है, लाइक कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, बहुत बढ़िया, लाइक बहुत बढ़िया भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अच्छा खासा कर रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे। लाइक अगर आप देखेंगे पैकेज भी मेरा ठीक ठाक है, तो मेरे जैसे बंदे को जिसका कोई फ्रेशर है और डिग्रियाज भी जो ली है मैंने, जो बीबीए के बस नाम के लिए की है, कुछ इतना खासा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर भी ये पैकेज मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हाँ, ऐसे मैंने लोग देखे जो मतलब आर्किटेक्चर किए हैं या फिर जो भी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, एमबीए के हैं, उसके इंजीनियर्स को भी हम ले सकते हैं। एग्जैक्टली, अगस्त आपको पता ही, जब जो उनका पैकेज है, अपना भी पैकेज सेम लाइक उनके लेवल में है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जी जी जी, तो हाँ, तो ये बात लाइक ये बहुत ही बड़ी बात है कि लाइक हमारा जो पैकेज है वो भी एक इंजीनियर के लेवल का ही होता है। लोगों को बहुत मिथ होती है कि लाइक जॉब हेक्टिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ अपना परफॉर्म करना होता है। परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो कुछ हेक्टिक नहीं है, कुछ नहीं है, आपको जॉब में मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब होता है, राइट? हाँ हाँ जी। एक और चीज बता दूं, यहाँ पे बीडी का मतलब जो आपको क्या करना होता है यहाँ पे, मुझे पहले एक्चुअली बताऊं, आपको पता भी नहीं था बीडी होता क्या है। बस मैंने देखा कि बीडी का एग्जाम बहुत लोग दे रहे हैं, थोड़ा सिंपल है, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस में से ये ऑप्शन मतलब बहुत लोग ट्राई करते हैं बीडी वाला, तो मैं उसमें दे दिया। उसमें देने के बाद में मुझे पता भी नहीं था क्या, तो जब कंपनी में मैं गया तो तब मुझे एक्चुअल पता चला। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, हमें लोगों से मिलना होता है, लाइक डील क्लोज करनी होती है, राइट? एग्जैक्टली। वो तो लाइक वो तो मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है मेरे चाय के बिजनेस में, क्योंकि डेली नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, बातें करना है, तो वही सेल्स करनी है, तो सेम थिंग यहीं पे करनी है। बस मुझे बिजनेस डील्स थोड़े क्लोज करने होते हैं, बस कॉन्फिडेंट रहना और अच्छे से बात करना है, बिजनेस डील्स क्लोज करनी है और लाइक सेल्स बढ़ानी है कंपनी की, दैट्स इट। बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे ऑडियंस को इतना सारा कुछ बताया। थैंक यू सो मच अगस्त्य जी। तो चलिए ये वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं सिद्धार्थ। ओके जी, बिल्कुल। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर करें, और प्रेस द बेल आइकन टू डोंट मिस एनी अपडेट। ओके, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। अगस्त्य सिंह साइनिंग ऑफ।